हेलो नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। माइक बहुत ही टेढ़ा रखा हुआ है थोड़ा। तो ये ऑडियो रिव्यूज नहीं है, यहाँ पे माइक ऑन है। माइक ऑन याद है, कुछ टाइम पहले करता था कि कोई स्क्रिप्ट पिक करके उसे वॉइस ओवर करके मैं बताता था कि कैसे करा जा सकता है, क्या थॉट प्रोसेस रहता है स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए। तो यू कैन जस्ट वॉक अलोंग विद मी, थिंक कि अच्छा इसको कैसे करना है, एंड देन उसका आउटपुट भी कैसे होगा उसका भी लिंक मैं आपको दूंगा, तो वो आप सुन सकते हो। ये एक्चुअली में एक हॉरर स्क्रिप्ट है और मिक्स एंड मैच है इसमें। ऐसा नहीं है कि एकदम स्टार्टिंग से ही हॉरर है। पहले नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होते 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 वो बढ़ता है उस तरफ, तो आपको ट्रांजिशन भी समझ में आ सकता है। मैं कुछ लाइंस स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग की उठाऊंगा और कुछ बाद की, जब माहौल बदल जाएगा। अब जब पहले हमारे पास नरेशन है, तो नरेशन करने का स्टाइल अलग होता है। नरेशन में हम कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान देते हैं कि हम जितना हो सके अपनी वॉइस में क्लैरिटी रखें और एक सूत्रधार की तरह अलग रिप्रेजेंट हो। हम कोई कैरेक्टर वहाँ पे प्ले नहीं कर रहे, हम एक कर तो रहे हैं, हम सूत्रधार का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बट वो एक अलग साउंडिंग होना चाहिए। एंड जब हम कैरेक्टराइजेशन पे आते हैं, यानी कोई एक्चुअली में हमें कैरेक्टर दिया होता है प्ले करने को, उसमें फिर हम देखते हैं कि अच्छा अब ये इंसान जो है ये किस तरह बात करता है, उस पे आते हैं। पहले कुछ लाइन्स हैं नरेशन की, मैं आपको करके बताता हूँ। लिखा है कि मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड अवंतिका को घूमने का बहुत शौक था। हम लोगों ने लगभग पूरा इंडिया कवर कर लिया था, लेकिन अभी भी एक जगह बची हुई थी, मनाली। गर्मी के वक्त पहाड़ों के बीच घूमना हम दोनों के लिए, ठीक है, पूरा पैराग्राफ है। ये फर्स्ट पर्सन स्टोरी लिखी हुई है। थर्ड पर्सन स्टोरी जब लिखी होती है उसमें और अच्छे से नरेटर का रोल रिप्रेजेंटेड होता है। यहाँ पे मैं ही जो कैरेक्टर हूँ वही अपनी कहानी बता रहा है। तो इट्स लाइक अ वेरी थिन लाइन बिटवीन नरेशन एंड माई ओन कैरेक्टर। अब पहली लाइन में है को घूमने का बहुत शौक था। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा इसमें स्माइल कर देंगे। मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड अवंतिका को घूमने का बहुत शौक था। सिंपल। हम लोगों ने लगभग पूरा, ठीक है, ये भी एक अच्छी एक प्लेजेंट लाइन है। हम लोगों ने, रिपीट, हम लोगों ने लगभग पूरा इंडिया कवर कर लिया था, लेकिन अभी भी एक जगह बची हुई थी, मनाली। लिखा है ना पॉज लेकर, तो आपको वहां पे बता दिया गया है कि भाई पॉज ले लो, एल्स आपको पॉजेस का खुद ध्यान देना होता है। अब मैंने एक फ्लो में रखा है इसलिए ज्यादा पॉजेस नहीं लिए। डोंट मेक अननेसेसरी पॉजेस। अगर आपका फ्लो बन रहा है तो उसे बोलते रहिए। वैसे गर्मी के वक्त पहाड़ों के बीच घूमना, अच्छा अच्छा ऑप्शन था, ये भी स्माइल है। गर्मी के वक्त पहाड़ों के बीच घूमना हम दोनों के लिए एक अच्छा ऑप्शन था। ठीक है, आपने देखा होगा इसमें हल्की सी क्लैरिटी मिस हुई। चल भी सकता है, चाहे तो बार एक और बार ये लाइन मैं बोल देता हूं। गर्मी के वक्त पहाड़ों के बीच घूमना हम दोनों के लिए ही एक अच्छा ऑप्शन था। शिमला से मनाली तक का सफर लगभग 6 घंटे का था। शाम के 7 बजे हमारी गाड़ी कुल्लू से होते हुए शिमला मनाली हाईवे से, मनाली मनाली थोड़ा सा लिस्प हो गया, दोबारा बोलते हैं। शाम के 7 बजे हमारी गाड़ी कुल्लू से होते हुए शिमला मनाली हाईवे से आगे बढ़ रही थी। बगल में बैठी अवंतिका ने गूगल मैप्स देखते हुए मुझसे कहा, ठीक है, अब एक फीमेल डायलॉग आएगा। अब यहां पे मेरा डायलॉग है, तो आई हैव टू ट्रांजिशन फ्रॉम नरेशन टू कैरेक्टराइजेशन। मैं ध्यान से गाड़ी चलाते हुए बोला, अब ये लाइन क्या है, हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है, ये सोचकर डराने की कोशिश कर, अच्छा अच्छा, तो आई एम कन्फ्रंटिंग हर कि अच्छा तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। डराने थोड़ा पंजाबी हो गया, बट अब वो हंसना क्यों जरूरी है हल्का सा, बिकॉज इट्स लाइक आई नो यू आर टीजिंग मी, तो मुझे उसे बताना है। हाँ, हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है, बहुत बहुत ज्यादा फ्लो वैसा हो गया। हाँ, हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है, ये सोचकर डराने की कोशिश कर रही हो ना। अब मैंने यहाँ पे एक दो वर्ड्स बदल दिए। अगर क्लाइंट कहता है कि यस, टू मेक इट मोर नेचुरल, आप उसमें बहुत माइनर से एक दो वर्ड्स बदल सकते हो, देन यू कैन, अदरवाइज यू कांट। ओके, दोबारा बोलते हैं लाइन। हाँ, हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है, ये सोचकर डराने की कोशिश कर रही हो क्या।
ठीक है, थोड़ा सा अलग वे में बोल दिया इसे, जो भी आपको सूट करे वैसे आप इसे बोल सकते हो। अवंतिका मुस्कुराकर बोली। फिर फीमेल डायलॉग आ गया। अब मैं और कोई लाइन ढूंढता हूं जिसमें डायलॉग हो मेल वाला। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा ट्रांजिशन होने लगा है, तो वो उसके जो मेरा कैरेक्टर है उसके अंदर डर आने लगा है किसी चीज का, तो वो डर के साथ बोलेगा। नरेशन में भी आएगा वो, क्योंकि आई एम द फर्स्ट पर्सन। मेरी धड़कनें थोड़ी तेज हो गई थी। अब तेज हो गई थी कीवर्ड मिल गया, तो आप हल्का उसमें पेस भी तेज कर सकते हो। मेरी धड़कनें थोड़ी तेज हो गई थी। मैं बड़ी मुश्किल से अवंतिका से बोल पाया। अब यहां पे कोई डरा हुआ है, तो जब डरा हुआ होता है तो कैसे उसकी वॉइस निकलती है, थोड़ा ब्रेथ उसका फास्ट होता है। आप बहुत काम नहीं होते, आपका ब्रेथ स्लो नहीं होता। रिमेंबर, जब हम काम होते हैं हमारा जो ब्रेथ है बहुत आराम से हो रहा होता है, बट यहाँ पे हल्का फास्ट। वो मुझे कोहरे में एक परछाई दिखी थी अवंतिका। अब यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू टेल माई गर्लफ्रेंड कि मुझे कुछ दिखा है, मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूं। वह मुझे कोहरे में एक परछाई दिखी थी अवंतिका। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, एंड ऐसे पैराग्राफ बोलते हैं जिसमें ज्यादा इंटेंस हो। अब ये लाइंस बोलते हैं। इस बार मैंने टनल में घुसने से पहले ही गाड़ी को साइड में लगा लिया और अवंतिका से कहा। अब यहां पे वो थोड़ा परेशान है, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो उस वे में वो बोलेगा, थोड़ा इरिटेटेड है। ये कैसे पॉसिबल है? टनल को हमने अभी पीछे छोड़ा था, ये वापस हमारे सामने कैसे आ सकती है? ये अब जब वहां पे वो है किस तरह फील कर रहा है। और एक और चीज इसमें आप ऐड कर सकते हैं, जब आपका सेंटेंस खत्म होता है यू कैन कंटिन्यू दैट एक्सप्रेशन। ओके, ये कैसे पॉसिबल है? टनल को हमने अभी पीछे छोड़ा था, ये वापस हमारे सामने कैसे आ सकती है? आपकी ब्रेथ कंटिन्यू हुई, लेट इट कंटिन्यू, कुछ माइनर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। अब अवंतिका का डायलॉग है, उसके बाद नरेशन खत्म होती है कि मैंने बिना टाइम वेस्ट किए गाड़ी को पलटा और पूरी स्पीड से दौड़ा दिया। अब यहां पे पूरी स्पीड तो वो आना चाहिए, योर नरेशन शुड नॉट बी फ्लैट। ओके, मैंने बिना टाइम वेस्ट किए गाड़ी को पलटा और पूरी स्पीड से दौड़ा दिया। उस रास्ते पर मुझे और अवंतिका को फिर से पालमपुर गांव का बोर्ड दिखाई दिया। देखते ही देखते एक बार फिर घने कोहरे की चादर से ढकी टनल हमारे सामने आ गई थी। अब यहाँ पे जो भी जगहों के नाम यूज हो रहे हैं कि पालमपुर, शिमला, मनाली, बहुत ज्यादा उसमें डीप मत घुस जाना कि नहीं सर वो शिमला से मनाली का डिस्टेंस तो 5 घंटे, आपने 6 घंटे बोला, अरे सर पालमपुर नहीं आएगा, ये वो बड़ी सारी चीजें। अरे वो बात नहीं है, भावनाओं में मत बहिए, वॉइस एक्टिंग के बारे में बात करिए। ओके, तो आई होप जो इतना मैंने आपको बताया नरेशन एंड जो कैरेक्टर के डायलॉग्स हैं किस तरह से हम उसे कर सकते हैं। क्या आप और वॉइस एक्टिंग, ये जो हम जब कैरेक्टराइजेशन करते हैं नरेशन में भी, वी आर एक्चुअली वॉइस एक्टिंग हम कर रहे हैं मोस्टली। अब तो हम वॉइस एक्टिंग ही करते हैं, वॉइस एक्टिंग नहीं करेंगे तो वो है ना भाई साहब, एआई भाई साहब, तो वो करेंगे हमारा काम। तो उनसे नहीं करवाना तो आपको अच्छी वॉइस एक्टिंग करनी पड़ेगी एंड क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि और मैं वॉइस एक्टिंग पे वीडियोस लेकर आऊं, तो आप नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं वॉइस एक्टिंग। बस आप इतना ही लिखेंगे वॉइस एक्टिंग, मैं समझ जाऊंगा कि मुझे उसके ऊपर वीडियो आपके लिए लेकर आनी है। और जल्द ही वो नेक्स्ट वीडियो में आपकी ऑडियोज भी रिव्यू करूंगा मैं। अब ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप बता सकते हैं। एल्स जस्ट राइट वॉइस एक्टिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कोई भी स्क्रिप्ट उठाइए, नरेशन करिए, डायलॉग्स पढ़िए, और धीरे 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 मैं बेहतर समझाता जाऊंगा आपको कि जब डायलॉग्स करने हैं कैसे करे जाएंगे। अगर 8-10 वीडियो में मैंने आपको इतना कुछ बता दिया ना, बहुत आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।